Hello students, our topic for today's discussion is hemoglobinopathies, sickle cell anemia, which comes under the category of hemoglobinopathies. There are hundreds of hemoglobin variants, alpha chain variants and beta chain variants, gamma and delta chain. जैसे कि आप सबको पता है hemoglobins में alpha, beta, gamma and delta chains होते हैं. The hemoglobin variants may be classified into 5 major types based on their clinical manifestation. अब ये clinical conditions हैं. Coming to sickle cell syndrome. Sickle cell syndrome means sickle cell trait due to the genetic manipulation of the genes of the sixth at the sixth position. अनस्टेबल हीमोग्लोबिन्स बन जाते हैं. हीमोग्लोबिन्स विद एबनॉर्मल ऑक्सीजन एफिनिटी, मतलब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी अगर 100 है, देन सिकल सेल एनीमिया में कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड. स्ट्रक्चरल वेरिएशन लीडिंग टू थैलेसीमिया. नॉन सिम्टोमेटिक हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स आर आल्सो फाउंड इन दिस कंडीशन. हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं, HbS, सिकल सेल हीमोग्लोबिन को HbS बोलते हैं. HbS constitute the most common variety worldwide hemoglobin with abnormal electrophoretic mobility responsible for sickling disease. देखिए ये पिक्चर जो है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और ये एक सिकल सेल एनीमिया में सिकल हीमोग्लोबिन जो बन जाते हैं. सिकल शेप, सिकल जैसे आप समझते हैं जो फार्मर जो काटने के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, फसल काटने के लिए, उसे सिकल बोला जाता था. तो ये उसी शेप का है, इसलिए इट इज सिकल शेप हीमोग्लोबिन. सिकल सेल डिजीज क्या होती है? ग्लूटामिक एसिड इज द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन. हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें सिक्स पोजीशन ग्लूटामिक एसिड की है. दैट इज चेंज टू वेलिन. हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में वो वेलिन हो जाता है. एंड इट कैन बी ऑल्सो अ पॉइंट म्यूटेशन leads to the polymerization of hemoglobin molecule inside the RBCs, causes a distortion of cell into a sickle shape. The substitution of hydrophilic glutamic acid by the valine causes a localized stickiness on the surface of the molecule. अब देखिए एक सिंपल सा एक जो आपका अमीनो एसिड चेंज हुआ है उसकी वजह से पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उसके फंक्शन कैपेबिलिटी चेंज हो चुकी है, प्लस उसके अंदर एक अलग स्टिकीनेस डेवलप हो जाती है. The deoxygenated hemoglobin depicted with a protrusion on one side and cavity on other side so that many molecules can adhere and polymerize. अब उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाता है कि जब वो डीऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल होता है तो वो एक कैविटी लिए हुए होता है और उसमें कई मॉलिक्यूल्स आके एडहेयर हो जाते हैं एक साइड पे. HbA and HbF will prevent the sickling because they do not co-polymerize with HbS. इसमें अब ये देखिए HbA मीन्स अडल्ट हीमोग्लोबिन, HbF मीन्स फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं. लेकिन HbS एक एबनॉर्मल टाइप का हीमोग्लोबिन है. therefore it is said that HbA and HbF do not do the sickling, उसमें सिकलिंग नहीं होता है. HbS can bind and transport oxygen. हम ये और कहना चाह रहे हैं कि जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है इसमें भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है. इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया. द सिकलिंग अकर्स अंडर डीऑक्सीजनेटेड स्टेट. अब आप जानते हैं हीमोग्लोबिन दो स्टेट्स में होता है, एक तो ऑक्सीजन स्टेट में, एक डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में. तो जो सिकलिंग बनती है स्ट्रक्चर में वो तब होता है जब ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है. ये देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये नॉर्मल है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये ऐसे कैविटी पाउचेस बन रहे हैं. फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिकल सिकल वाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, सिकल शेप हीमोग्लोबिन. इसमें ये अब ये डीऑक्सीजन ऑक्सीजन चले गए हैं लेकिन ये सिकलिंग जरूर इसमें प्रेजेंट है. ये देखिए इसमें स्टिकीनेस डेवलप हो जाता है तो ये दो एक साथ स्टिक हो जाते हैं. ठीक है. The sickle cell forms small plugs in the capillaries. Occlusion of major vessels can lead to infarction in the organs like spleen. Death usually occur in the second decade of life. अब इसमें मतलब ये है कि जो सिकल सेल्स हैं वो एक प्लग टाइप बना देते हैं कैपिलरीज में और वो मेजर वेसल्स के अंदर जाके इन्फेक्शन मतलब कि अटैक कॉज कर सकते हैं. इसकी वजह से डेथ अगर होगी तो वो सेकेंड डिकेड मतलब 20 ईयर्स के बाद डेथ हो सकती है. Heterozygous state is very common in Central, West Africa, East and Central India. Heterozygous state means जिसमें एक मॉलिक्यूल बिल्कुल करेक्ट होता है और एक जीन पेरेंट खराब खराब होता है.
Tribals all over the India show an increased incidence of sickling, SS and AS. The slave trade has played an important role in spreading this gene from Africa to different parts of America. ये देखो, ये जो आपकी नॉर्मल वेसल में नॉर्मल ब्लड इस तरीके से हीमोग्लोबिन ट्रैवल करते हैं, बट अगर ये सिकल हो जाएंगे तो ये यहाँ पे अटक गए हैं एक तरीके से, जैसे नाली के अंदर कोई कचरा अटक जाता है उस तरीके का एक पैटर्न ये यहाँ पे बना लेते हैं. दिस इज नोन एज वेस्क्यूलर ऑक्लूजन्स. सिकल सेल ट्रेट, हीट्रोजाइगस ट्रेट मतलब एक नॉर्मल है अडल्ट, एक एबनॉर्मल है एस ए एस. 50% of hemoglobins are normal. Sickle cell trait as such does not produce any clinical symptoms. Such persons can have a normal lifespan. At higher altitudes, hypoxia may cause the manifestation of the disease. Chronic lung disorders may also produce hypoxic induced sickling in HPS trait. एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम मलेरिया. मलेरिया एंडेमिक रीजन में सिकलिंग गिव्स अ वूंड. The high incidence of sickle cell gene in the population coincides with the area of endemic of malaria. HBS affords the protection against Plasmodium falciparum infection. Hence, abnormal gene has found to offer a biological advantage. अब ये देखिए, ये नॉर्मल आरबीसी है, इसके अंदर जो है मलेरिया पैरासाइट जो है प्रोलिफरेट होके मलेरिया कॉज करता है, एंड आरबीसी लाइसिस इज डन. But when it is a sickle shell, then parasite enter but could not multiply. So there is no malaria, no RBC lysis, and the normal healthy person is there. Thank you. This was all for today's lecture.